मारिया, आपसे ज़रा मैं पूछती हूँ, क्योंकि अब आप तो हैं होस्ट, प्रोग्राम होस्ट, आपने काफ़ी अरसे न्यूज़ एंकरिंग भी की है, तो ईद पर बड़े सांझे दुख हैं हमारे क्योंकि मैंने भी जब खबरें पढ़ी हैं तो छुट्टी तो नहीं मिलती थी और ईद के दिन लगती थी लंबी लंबी ड्यूटीज़, तो वो दिन याद आते हैं तो कैसा महसूस होता है मारिया? अच्छा, मैं तो उससे एक कदम आगे जाऊंगी क्योंकि मैंने ना जूनियर रिपोर्टर से काम शुरू किया था। तो मुझे याद है जब मेरी पहली ईद थी इंडस्ट्री में, दैट वाज 2008 की ईद ना, तो मेरी ड्यूटी लगी थी कि ईद के दूसरे दिन चिड़ियाघर से बीपर देना होता है। ओह माय गॉड, कि भाई वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है, जो वहाँ पे हथनी है वो क्या कर रही है, और बच्चों के शॉट्स ले रहे हैं और खड़े होके वो बता रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है जी ईद वाले दिन। सो बहुत काम किया है। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं 18 साल हो गए, तो पहली ईद में मुझे अभी तक याद है, लाहौर में मैं थी, लाहौर जू से मैंने ईद के दूसरे दिन बीपर दिया था जी, कि कितना वहाँ पे लोगों की इस वक्त रौनक है। उसके अलावा फिर जब न्यूज़ एंकर बने तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उस वक्त एक तो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं, आपको एंथुजियाज्म होता है, और ईद पे ना हमें बड़े अच्छे अच्छे जोड़े मिला करते थे। सो हर ईद पे हम तमाम जो फीमेल न्यूज़ एंकर्स हैं ना, बहुत वेट करते थे कि हमारा जब जोड़ा आएगा डिज़ाइनर से वो कैसा होगा, और फिर एक दूसरे के जोड़े देख रहे हैं और फिर हेयर स्टाइल डिसाइड करें। वी वर वेरी यंग एट दैट टाइम ना, मिड 20s में थे, तो उस वक्त एंथुजियाज्म भी होता है कि यार ईद वाले दिन खूब सजना धजना, साथ साथ काम भी करना है, ऑफ कोर्स खबरें पढ़नी है और लोगों को अपडेट भी करना है, तो वो बड़ी अच्छी यादें हैं। किरण साहिबा, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कुछ मेमोरीज हैं अपने न्यूज एंकरिंग टाइम की, और क्या आपकी फॉन्डेस्ट, क्या बेस्ट मेमोरी आपकी? ये बात बिल्कुल सही मारिया ने की है। मैंने बहुत मुख्तसर वक्त के लिए न्यूज़ एंकरिंग की है, लेकिन उसमें जो सबसे मज़े की बात होती थी ना, वो ये कि अब जब आप घर पर होते हैं ना, तो आपको दावत के लिए जब निकलना है तब आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर आपने ड्रेसअप होना है, फिर आपने मेकअप करना है, और सारी चीज़ें तैयारी करनी है ईद की। लेकिन जब स्पेसिफिकली ईद के दिनों में आपने ऑफिस जाना है, तो वहाँ पर आपको वो फ्री का जोड़ा भी है, वो मेकअप भी है, हेयर स्टाइल भी है, तो वो ईद की सेलिब्रेशन, वो जो अगर आपकी सुबह की शिफ्ट लग गई है तो आप सुबह से जो तैयारी है, फिर वो शाम तक वो ईद के अटायर में, ईद के माहौल में रहने वाली सिचुएशन जो है ना, वो बड़े मज़े की होती थी, जो कि अब डेफिनेटली उस तरह से नहीं होती है। अब अगर हस्बैंड टाइम देते हैं कि जी 7 बजे निकल जाना है दावत के लिए, तो वो होते होते क्योंकि लाइव तो जाना नहीं होता, तो वो 9-10 बज ही जाते हैं। अदरवाइज जब न्यूज़ एंकरिंग किया करते थे तो उस वक्त ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी, और वो आज भी मैं मिस करती हूँ। जब मैं टीवी खोलकर देख रही होती हूँ खबरें, तो उस वक्त मैं सोच रही होती हूँ कि ये एंकर्स जो हैं इस वक्त तैयार हो गई हैं, कभी हम भी ऐसे ही तैयार होकर बैठ जाया करते थे टीवी पर। बिल्कुल, और वो टाइम ही बड़ा डिफरेंट हुआ करता था। मारिया, हम लोग अगर बात करें न्यूज़ एंकर्स को लेकर, बड़ा डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आउटसाइड बात नहीं करी, विद इन ऑफिस और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी हैं उनमें अक्सर लोग ये कहते हैं जी तुम लोग क्या गिले शिकवे कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, एक्स्ट्रा आवर्स, इतना काम कर लिया, मज़े से आते हो, मेकअप होता है, बालों के स्टाइल बनते हैं, नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, पढ़ते हो, रीड करते हो प्रॉम्प्टर से और बस चले जाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट कितना गलत है? काश ये सब कुछ इतना ही आसान होता। मैं जब भी यंग लड़कियों से बातचीत करती हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, जब भी नौजवान लड़कियाँ मुझे अप्रोच करती हैं और पूछती हैं कि जी आप हमें इस फील्ड में ज्वाइन करना है तो क्या टिप देंगी, तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि बेटा ये जो हेयर है, मेकअप है, ड्रेसिंग है, ये शुरू में बहुत फैसिनेट करता है, लेकिन फिर आप थक जाते हैं। हम 18 साल से हेयर एंड मेकअप कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सो कुछ अर्से बाद ये चीज़ें हमारे लिए सेकेंडरी हो जाती हैं, और फिर कंटेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। आप कैसे दिखते हैं ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रेजेंटेबल है, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपके जहन की प्रोसेसिंग पावर कितनी तेज है, कि टेलीविजन के अंदर एक सेकंड बहुत भारी है, 10 सेकंड एक आम जिंदगी में टेलीविजन के 10 सेकंड से बहुत मुख्तलिफ है। 10 सेकंड में कोई फंबल, कोई आपका स्लिप ऑफ टंग आपका करियर बदल सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप बेतहाशा ट्रोल हो सकते हैं, आप बेतहाशा तारीखें भी समेट सकते हैं। किरण, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी कोई फनीएस्ट कोई ब्रेकिंग आपको याद हो कि जो करते करते बस आपने बहुत ही मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की हो, और बस बहुत मुश्किल आपने वो ब्रेकिंग की हो? याद है आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग? वो था वर्ड ये जो मुझे अभी डर लग रहा है आप लोगों को बताते हुए कि अगेन वही निकलेगा, वो चिंचा रिक्शी। यस, चिंचा रिक्शी। मैंने एक दफा कहा कि रात के 12 बजे कराची में इस वक्त चिंचा रिक्शी पर पाबंदी लगा दी गई है। एक दफा हुआ, मेरे जो साथी एंकर थे उन्होंने कहा कि मुझे पास ऑन करें ताकि मैं इसको सेट कर लूं। मैंने उनको हाथ से रोका, मैंने कहा नहीं, मैं खुद करती हूँ। दूसरी दफा फिर मैंने कहा, और फिर अगेन मैंने कहा चिंचा रिक्शी,
क्या बात। तीसरी दफा फिर मैंने कहा, फिर मैंने चिंचा रिक्शी कहा, और इस तरह से होते होते वो बिल्कुल ही टेबल के ऊपर ऑलमोस्ट लेट गए, हंसते हंसते उनसे हंसी रुकी नहीं। इस तरह से कई सारे ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, दोनों का आपका ताल्लुक, खैर ताल्लुक तो नहीं, लेकिन आप लोग रही हैं कराची में और काफी टाइम के लिए आप लोग कराची में रही हैं। नहीं, ताल्लुक और भी कराची लेकिन से। इस वक्त, हाँ जी, और इस वक्त आप दोनों जो हैं इस्लामाबाद में रह रही हैं, ऐसे ही है। तो उसे परदेसियों का शहर भी कहते हैं इस्लामाबाद को। कराची में हमें पता है कि जरा यहाँ पर रोशनियों का शहर है, नाइट लाइफ एंड ऑल दैट। मारिया, आप पहले बताइएगा कि ईदों में कितना फर्क है कराची की ईद में और इस्लामाबाद की ईद में? अच्छा, चूंकि मेरा ताल्लुक पंजाब से है तो मुझे पंजाब में ईद घर की लगती है। यहाँ से ईद पे हम लाहौर चले जाते हैं, तो मेरे लिए यहाँ से ज़्यादा आसान है। कराची की ईद मुझे प्रदेश की ईद लगा करती थी, सो मेरे लिए थोड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन मैंने हर जगह एंजॉय किया। मतलब मेरी एक फ़िलॉसफी है कि आप जिस सूरत हाल में जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, बस उधर ही आपने उस ज़िंदगी में अच्छे से वक्त गुजारना है। तो कराची की ईदों का भी बड़ा मज़ा आता था, वो दोस्तों के साथ होती थी। इधर की ईदें खानदान वालों के साथ होती हैं। सो मेरा ज़रा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है बाकी कराची ईद्स के मुकाबले में। तो किरण, आपसे यही सवाल है कि आप क्या फ़र्क महसूस करती हैं कराची और इस्लामाबाद की ईदों में? अच्छा, कराची और इस्लामाबाद की ईदों में फ़र्क ये है कि क्योंकि मैं भी कराची में, जब से मैं यहाँ पर हूँ, ये 5वीं ईद है मेरी, तो मैं घर जाके घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। यहाँ पर और वहाँ पर मैंने फ़र्क ये देखा, अगर आप स्पेसिफिकली रमज़ान की बात करें तो रमज़ान में कराची में हम कहीं भी हमें जाना हो, निकलना हो, इफ्तार से पहले तो हम तसव्वुर नहीं करते। हम सोचते हैं भाई सुकून से ही बैठ जाए, या जहाँ है वहीं पर ही बैठ के इफ्तार करें, उसके बाद घर चले जाएं। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में ये वाली चीज़ नहीं है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक फ्लो उस तरह से नहीं होता, या इस्लामाबाद में सड़कों पर खींचातानी या मारा मारी या भाग दौड़ नजर नहीं आती। तो बड़ा पीस, और जो लोग, हाँ जी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही थी ना, और उससे पहले जब मुझसे कभी कोई कहा करते थे कि आप इस्लामाबाद शिफ्ट हों या लाहौर की तरफ शिफ्ट हों, तो मैं कहती थी नहीं, मैं कराची छोड़ के नहीं जा सकती। अच्छा जी। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो वो आप इम्यून हो जाते हैं माहौल के साथ। तो अब मैं यहाँ के माहौल के साथ इम्यून हो गई हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद मेरी अपनी पर्सनालिटी के अंदर ना वो ठहराव, वो सुकून, वो सब्र सा आ गया है, जो कराची की एक अपनी लाइफ है, उसका एक अपना एक जोश होता है, उसका एक अपना जो है ना वो बेसिकली जो सहाफ़ी होता है ना, जो आपको ट्रिगर करता है, इस्लामाबाद में जाकर आता है। असल मसला ये है क्योंकि सारी खबरें, हाँ, ये जरूर है। चलें तो एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं। और हम यहाँ पर वैसे तो हम कोई किसी पर्सनालिटीज के नाम लेके आते हैं, लेकिन हमने सोचा चले क्यों इतना मुश्किल में डाले हम आपको, कोई सियासतदान है। थैंक यू। बड़ा हमारी सियासत भी बड़ी अजीब सी है, लेकिन हम कुछ वर्ड्स लेंगे, कुछ नाम, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको आपने अपने तौर पे जो जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो उससे कंप्लीट करना है आपको। वन बाय वन हम करते हैं। मारिया, आपसे स्टार्ट करती हूँ। पहला वर्ड है सियासत। इसको मुकम्मल करूँ, उसको इस्तेमाल करते हैं। सियासत के सीने में दिल नहीं है। किरण, सहाफत। सहाफत मुश्किल काम। अच्छा। मारिया, सोशल मीडिया। एक हकीकत है, ये से नजर नहीं चुरा सकता। किरण, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, ताजा खबरें, लाइव अपडेट। मारिया, ये जरा बताएं, ऑफिस। ऑफिस, हाँ। गॉड, ये तो इतना मुश्किल सवाल पूछ दिया। ऑफिस। दूसरा घर। दूसरा घर। किरण, वक्त। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अच्छा। मारिया, वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। छुट्टी। मैं जा रही हूँ ईद पे छुट्टी, बाय, 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के लिए। और किरण, खुशी। खुशी, फैमिली। जबरदस्त। मारिया, सहाफी दोस्त। नहीं होते, आई थिंक कॉलीग्स ही होते हैं। और दोस्त का और कॉलीग्स में हमें फ़र्क करना चाहिए। प्रोफेशनल जगह पे बहुत कम दोस्त हुआ करते हैं, वो कॉलीग्स हैं, और ये भी एक अच्छा रिलेशनशिप है। अच्छा, ये चीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ मैंने ख़ास तौर पर ARY आने के बाद सीखी है कि ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, दोस्ती और आपकी समझा रही थी ना। हाँ, आप सही कहती हैं। अच्छा, मैं किरण से मैं पूछ लूँ, सहाफत में सच। किरण, सहाफत में सच एक और मुश्किल काम।
मारिया, आप बताएं कुछ क्या तैयारी की है ईद के दिन की और क्या कैसे हो रही है सेलिब्रेट ईद? भाई सदफ, आपको पता है हमें पूरा साल इतने ज़्यादा कपड़े हम नए लेते हैं, बनाते हैं, कुछ हमें मिल भी जाते हैं, तो फिर मैं उन्हीं जोड़ों को पहनती हूँ। और मैंने पिछले 3-4 सालों से ना ज़रा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जोर देना शुरू किया है। सो मैं जोड़े बहुत रिपीट करती हूँ। कुछ मेरे जोड़े आप मुझे देखें कि अक्सर वो बार बार मैं मुख्तलिफ ईदों पे पहनती हूँ। तो इस साल भी मेरा यही प्रोग्राम है कि भाई हर दफ़ा नया जोड़ा बनाना ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो कपड़े हैं उन्हीं को दोबारा पहनिए। अच्छा, मैं थ्रिफ्टिंग बहुत करती हूँ, सो मैं इस चीज़ को भी बहुत पसंद करती हूँ। सो मेरा यही प्लान है कि अलमारी के अंदर बड़े खूबसूरत जोड़े हैं, शायद उनमें से कुछ मैंने पहने हैं, शायद नहीं पहने, तो फिर मैं जायज़ा लूँगी और मोस्ट प्रोबेबली शायद इस मरतबा भी कोई पहले से पहना हुआ जोड़ा जो है वो मैं अपना ही रिपीट करूँ। मारिया, यही आपकी बात है जिनसे मुझे कभी कभी शक होता है कि आप भी जेंजी हैं, यू आर वन ऑफ अस। नॉट गोना लाई। ये इल्ज़ाम मुझ पे लग चुका है। इल्जाम। किरण, आप बता दें आपकी क्या तैयारी है ईद की, क्या पहन रही हैं इस ईद? मेरी तैयारी सारा साल मेरा अपना होता है, जिसमें मैं अपने हिसाब से अपनी मर्जी से क्या मैंने ऑन एयर क्या पहनना है, किस तरह के कपड़े लेने हैं, मेरी वार्डरोब में क्या होना चाहिए, सारा साल मेरा होता है। लेकिन ईद के दोनों जो त्यौहार होते हैं, बड़ी ईद और ये मीठी ईद, ये मेरे हस्बैंड के होते हैं। तो वो जो उनका दिल चाहता है वो मेरे लिए लेकर आते हैं और मैं वही ईद के तीनों दिन जो है कपड़े पहन रही होती हूँ, उन्हीं की ख्वाहिश पर, उन्हीं की फरमाइश पर और उन्हीं की पसंद पर। क्या बात है। जैसे पिछले साल मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं फर्शी शलवार पहनूं, लेकिन मेरे मियाँ को नहीं पसंद आई वो, उन्होंने कहा नहीं मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो फिर मैंने नहीं पहनी थी पिछले साल। गुड हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच किरण, आपका बहुत शुक्रिया। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इतने इंपॉर्टेंट दिन, ईद के दिन टाइम निकाला। हम आज भी आपको हमने फिर से दोबारा से काम पे लगा दिया, लेकिन आई एम ग्लैड कि आप आज बीपर पे नहीं लिया, आज हमने आपको बाकायदा एज ए गेस्ट लिया, आपसे ईद की बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तजिया कारगर ओपन लिया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त में आपने हम दोनों को बुला के हमारी भी जो है वो ईद को मजेदार कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक टू यू ऑल।